नमस्कार, खबर अभी तक के लैब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। हमारे देश में भी इजराइल और हमास की जंग को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। इजराइल के समर्थन में बहुत सी बातें कही गई। कुछ लोग फिलिस्तीन से अपनी दोस्ती की बातें कर रहे हैं कि हमारे देश की पुरानी दोस्ती रही है। इस बीच एक बयान ने देश की राजनीति में गर्माहट ला दी है और वो बयान सामने आया एनसीपी नेता शरद पवार की तरफ से। एनसीपी नेता शरद पवार ने एक कार्यक्रम के दौरान ये कहा कि इजराइल और हमास की जंग को लेकर कि जमीन फिलिस्तीन की है, फिलिस्तीन का घर, फिलिस्तीन की जमीन, फिलिस्तीन का हक है। और उन्होंने पंडित नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक प्रधानमंत्रियों का जिक्र करते हुए कहा कि सबने फिलिस्तीन के हक की बात कही। हम सबको मालूम है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब हमास ने हमला किया था इजराइल के ऊपर तो उसकी निंदा करते हुए आतंकी हमला करार दिया। और जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया में इस हमले की निंदा की गई कि अचानक से एक देश के लोगों के ऊपर ये हमला किया गया और उसके बाद फिर जो भी इजराइल की तरफ से पलटवार किया गया वो सबके सामने है। लेकिन शरद पवार के इस बयान के बाद जो उन्होंने कहा था कि ज़मीन और हक फिलिस्तीन का है, उन्हीं की ज़मीन पर कब्जा इजराइल ने किया था और अपने आप को बढ़ाता रहा, और हमारे देश के कई प्रधानमंत्रियों ने हमेशा फिलिस्तीन के हक की बात कही है। फिर उन्होंने कहा कि वो फिलिस्तीन के हक की बात उनकी पार्टी हमेशा करती रही है। अब शरद पवार के इस बयान पर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आई। बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने प्रतिक्रिया दी। नितिन गडकरी ने उनके इस बयान की आलोचना की, पीयूष गोयल ने उनके इस बयान की आलोचना की और भी कई नेताओं ने कहा कि ये बयान गलत है। और देश की जब बात हो तो देश का एक पक्ष होता है, देश का एक अपना स्टैंड होता है और उसी के हिसाब से ही इतने बड़े लेवल के नेताओं को बात करनी चाहिए। लेकिन इस सबके बीच अब जो आज एक बयान आया है, हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उनका बयान काफी चर्चाओं में है और उन्होंने शरद पवार के बयान को लेकर यह तक कह दिया कि शरद पवार को सुप्रिया मैडम को हमास के साथ लड़ने के लिए भेज देना चाहिए। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपका क्या कहना है शरद पवार के इस बयान पर, तो हेमंत शर्मा ने कहा, असम के मुख्यमंत्री ने, वो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे और फिर बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और वहां फिर वो बीजेपी के साथ आगे बढ़ते रहे और मुख्यमंत्री बने। तो उन्होंने ये कहा कि शरद पवार को सुप्रिया मैडम को हमास के साथ लड़ने के लिए भेज देना चाहिए। अब उनके इस बयान पर सुप्रिया सुले की तरफ जो सांसद भी हैं एनसीपी से और शरद पवार की बेटी हैं, उन्होंने उनके इस बयान पर कहा कि मैं हैरान हूं कि हेमंत बिस्वा शर्मा इस तरह का बयान दे सकते हैं। और उन्होंने कहा कि उनका और मेरा डीएनए एक ही है क्योंकि वो भी कांग्रेस से निकले हुए हैं, तो उनकी सोच इतनी कैसे बदल गई। और फिर इसके साथ उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा कि बीजेपी में जाकर उनकी सोच इतनी बदल गई। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो शरद पवार का बयान है, उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है और इसको लेकर बीजेपी के आईटी सेल को ध्यान देना चाहिए, होमवर्क करना चाहिए, इस तरह की बात उनकी तरफ से की गई। अब हेमंत शर्मा का जो बयान आया, इस पर और भी दूसरे नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे के जो सांसद हैं संजय राउत, उन्होंने भी हेमंत शर्मा के बयान पर प्रतिक्रिया दी और उन्होंने इस बयान की निंदा की, कहा कि इस तरह की बातें ये बीजेपी के नेता करते रहते हैं। तो लगातार इस तरह से भी हमारे देश का माहौल, सियासत का माहौल गर्मा रहा है। और जबकि चुनाव भी हैं, 5 राज्यों में चुनाव का शोर है, फिर अगले साल चुनाव के शोर के साथ ही लोकसभा के चुनाव पर भी चर्चा लगातार हो रही है। तो ये सारी चीज़ें उन तमाम चीज़ों से जोड़कर भी देखी जा रही हैं और उस तरीके से भी वार पलटवार का दौर चल रहा है। आपको इस पर क्या कहना है? हेमंत शर्मा का जो बयान आया उस पर, शरद पवार का जो बयान आया उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप जरूर बताइएगा। बने रहें खबर अभी तक के साथ, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।